everyone, welcome to our channel Young Tongue Show. Here we have our guest for today, Gurjeet Kaur. So she is a model as well as an actress. Obviously a wow thing. So this is our first episode. Let's welcome her. Let's talk Sure. about your profession and how did you come to this idea that let's go for a modeling and for such profession. So let's start with it. We have a few questions. And okay, so here's the first one. When did you start thinking of being a model or an actress? I was not aware about this industry basically, and I was working as an HR. So I worked there for almost 5 to 6 years. So suddenly, I got a call from my one of friend who's doing a modeling right now. All right. So she's a model basically, and she told me about the like आज शूट है like तू चली जा हो Okay, जाएगा randomly. हाँ. Okay. So मैंने कहा नहीं यार I'm taking interviews right now, so how can I do this, right? So उसके बाद कहती चल ठीक है थोड़ा सा टाइम ले ले एंड ऑल. मैंने कहा चलो यार चलती हूँ कुछ भी है, लेट्स गो फॉर द होप मे बी हो जाए. सो उसके बाद मैं गई वहाँ पे, मेरा शूट हुआ. देन उसके बाद मुझे कॉल्स आने लग गए और मुझे बहुत प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो गई थी कि यार मैं तो अभी जॉब कर रही हूँ और मुझे ऐसे कॉल्स आ जाते हैं कि कल शूट है आप आ जाओ ये वो. तो Okay. मैं दोनों चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही थी. सो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी. जॉब छोड़ने के बाद फिर मैं इस लाइन में ही आ गई और मैंने काफ़ी सारे शूट्स करे हैं. ऑलमोस्ट 150 और 200 आई हैव डन राइट नाउ. सो उसके बाद मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली. So one of my cousin, his name is Paramjeet. So he actually suggested me to go for the song. So उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना सॉन्ग में आना. सो मेरा एक सॉन्ग आ चुका है पंजाबी और सावले रंगिया 2. सो बेसिकली मैं उसमें बहुत छोटे से रोल में हूँ बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मैंने कैमरा फेस करा था. That's a big thing. या एग्जैक्टली. सो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था इस चीज़ से. सो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया इस चीज़ में आना. देन उसके बाद आई हैव डन सेकंड शूट. ऐसे ही मेरा ये जर्नी है स्टार्ट हुआ. सो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट. Okay, so it was basically everything was unplanned. या एक्चुअली Okay. And that's a good thing, I guess. yeah. Unplanned things बहुत अच्छी निकलती है. Exactly, Turn yeah. out to be very good. Okay, so the next question is, when did this journey actually begin? So actually it was started in 2019 in the month of November I can say, because मुझे जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म मिला था वो मुझे नवंबर में मिला था. देन उसकी जो शूटिंग हुई थी वो दिसंबर में हुई थी. तो एक्चुअली जो मुझे लोग जानना स्टार्ट हुए हैं वो मुझे दिसंबर से हुए हैं. तो तब मुझे लोगों ने पहचाना, लोगों ने मुझे देखा, मुझे इंस्टा पे फॉलो किया. देन उसके बाद मेरी प्रोफाइल आगे बढ़ती गई है और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. इट्स बीन अ 6 months ओनली बिकॉज it was done in 2019 in the month of December. So yeah, I'm really happy because मुझे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, मुझे आगे के लिए बहुत ज़्यादा सजेशंस देते हैं. सो आई एम रियली हैप्पी. Okay, that's good. And who is your role model? रोल मॉडल ऑब्वियसली माई पेरेंट्स. Okay. बिकॉज मेरे पेरेंट्स अगर मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं यहाँ तक भी ना पहुँचती. बिकॉज स्टार्टिंग में उनको दे वर वेरी वरीड अबाउट इट द इंडस्ट्री. बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी नोज कि यार ठीक है हर इंडस्ट्री में नेगेटिव भी है और पॉजिटिव Yeah. भी है. सो इट्स टोटली अप्स टू यू कि आप उस चीज़ को नेगेटिवली करते हो या पॉजिटिवली करते हो. क्योंकि शॉर्टकट में जाना इज़ वेरी ईजी. बट अगर आप अपना मतलब अपनी मेहनत से जा रहे हो, अपना काम अपनी मेहनत से कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम. सो मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर बिलीव करा और मेरी मम्मा आज एक्चुअली बहुत हैप्पी है. उनको बहुत अच्छा लगता है कि लाइक मेरे पोस्टर्स डालते हैं लोग, मुझे टैग करते हैं और मुझे यूट्यूब पे देखते हैं. तो मुझे दे आर वेरी हैप्पी एक्चुअली. सो दैट्स इट. Nice. So guys, all you need is patience. Next is, where do you see yourself in coming years? Actually, it's not about like I can see anywhere.
आई जस्ट वांट कि लोग मुझे जाने, बिकॉज अगर हम उस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो ये नहीं है कि मुझे ये बनना है या मुझे ये बनना है. आई विल बी वेरी हैप्पी इफ आई बिकम अ एक्ट्रेस, बिकॉज आई रियली वांट टू बिकम अ पंजाबी एक्ट्रेस बेसिकली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है पंजाबी मूवीज़ में जाने का और सॉन्ग्स में जाने का. सो मुझे यही है. बाकी साइड बाय साइड आई विल डू समथिंग एल्स. So there is no any planning actually. तो आपने अभी लाइक ट्राई किया है इंडस्ट्री में जाने का? हैव यू ट्राइड टिल नाउ? No, not yet actually, because अभी I'm just thinking कि अगर मेरे कुछ songs आ जाएं जिससे मुझे लोग पहचाने, then उसके बाद मैं उस चीज़ के लिए prefer करूँगी. ओके. Yeah. Any message to someone who aspires to become an actress or an actor or a model? या श्योर, बिकॉज मेरा जो है, मेरा तो कोई प्लान नहीं था एक्चुअली, बट येस जो लोग जाना चाहते हैं इस फील्ड में या जो लोग चाहते हैं कि हाँ मुझे मॉडल बनना है या एक्ट्रेस बनना है, सो गाइज बी पेशेंट, क्योंकि पेशेंट्स के बिना कुछ नहीं हो सकता. अगर हम ये सोचें कि अगर हम आज शूट कर रहे हैं कल को हमें लोग जानेंगे, सो इम्पॉसिबल. आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो. अगर आप मेहनत करते रहोगे, आप उनको अपना चेहरा दिखाते रहोगे तो लोग आपको जानेंगे. आपके थोड़े काम से कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ जितने भी लोग बनना चाहते हैं कि आप प्लीज़ पेशेंस रखो अपने अंदर और बिलीव रखो अपने ऊपर कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. अगर मैं ये बोलूँ ना कि नहीं यार मैंने तो ये भी कर लिया वो भी कर लिया बट हो कुछ नहीं रहा, तो वो चीज़ से हम खुद ही डिप्रेस्ड हो जाएंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा. ओके. सो कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग. या तो अभी लाइक आपके जो फ्रेंड्स हैं या उनमें कुछ उनके बिहेवियर में एनी चेंज? हाँ, लॉट ऑफ चेंज एक्चुअली. पहले वो मुझे बोलते थे कि चल ठीक है और कैसी है गुरजीत एंड ऑल, अब बोलते हैं और भी मॉडल क्या हाल है तेरे. तो वो एक अलग टोन हो जाता है उनका ना, तो वो दिख जाता है कि यार ठीक है पहले अगर हम आपके साथ थे तो ठीक है इट वाज गुड, बट अगर हम किसी फील्ड में जा रहे हैं या जो भी है तो हम इसलिए नहीं जा रहे कि कोई किसी को मॉडल या ऐसे बुलाए. मैं तुम्हारे लिए वही हूँ, मैं चेंज नहीं हूँ तुम्हारे लिए. बट बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं चेंज हो गई हूँ. मैं चेंज नहीं हुई हूँ, बट हाँ ये है कि हर किसी के लिए ना काम बहुत ज़रूरी है. अगर आप काम कर रहे हो तो आप इतना टाइम नहीं दे सकते हो. इवन मैं अपनी फैमिली को भी इतना टाइम नहीं दे पा रही थी. मैं सुबह से आती थी रात को आती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं शायद सोने ही जा रही हूँ. सो वो चीज़ है. तो फ्रेंड्स को ऐसा लगता है बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. मैं चेंज नहीं हूँ, थोड़ा सा टाइम ऐसा हो गया कि मैं टाइम इतना दे नहीं पा रही हूँ. तो कभी आपने ऐसा सोचा कि पहले प्रेफरेंस नहीं मिलती थी और अब बहुत ज़्यादा मिल रही हो? कुछ लोगों से प्रेफरेंस मिल रही है मुझे बहुत ज़्यादा, बट कुछ लोगों से नहीं मिल रही है. सो इट्स अ लाइफ. सो ये सब तो चलता ही रहेगा. कैन यू एक्सप्लेन दैट व्हाट डू यू थिंक कि आगे ये जो आपने ये जैसे करियर परस्यू किया तो इसको आप आगे कंटिन्यू कर रहे हो तो यू नो मतलब फैमिली आगे आपको सपोर्टिव ही रहेगी या दे आर लाइक ओके दैट्स इट स्टॉप इट बहुत हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मेरी फैमिली ने मुझे ऐसा कभी भी नहीं बोला है. इवन आई वॉज वर्किंग लाइक अगर मैं जॉब भी करती थी या अभी मैं इस प्रोफेशन में भी हूँ, मेरी फैमिली ने मुझे कभी बोला ही नहीं है कि अब ये सब चीज़ें छोड़ दे बहुत हो गया है ना, अपना आगे फ्यूचर देख शादी कर. ऐसा कुछ नहीं बोला मुझे, अभी तक भी नहीं बोला है और मुझे पता है आगे भी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पता है कि यार ठीक है इसको खुशी मिल रही है उस चीज़ से, ये जो कर रही है इसको उसमें खुशी मिल रही है, तो वो लोग भी मेरे साथ हैं. वो मुझे कभी किसी चीज़ से रोकते नहीं है. मेरे शूट्स होते हैं, बहुत दूर दूर शूट्स होते हैं, मैं अकेले जाती हूँ, बट मेरी फैमिली ने कभी इस चीज़ को लेके वरिड नहीं किया बिकॉज उनको मेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट है. तो उनको कोई टेंशन नहीं होती इतनी. वो बस ये पूछ लेते हैं पहुँच गई, खाना खा लिया, बस ये सब चीज़ें होती है. वो ये नहीं कहती कि तू ठीक है या जो भी है, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद मैं वीक ना पड़ जाऊँ. तो वो मेरे आगे बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंटली बात करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है. Okay, so guys, happiness is all that matters. Okay, so what are the recent projects you have been working till the date? I have done my song before this lockdown और वो रिलीज़ होने वाला है विद इन अ मंथ में बी होपफुली, बिकॉज उसी में अभी तैयारी चल रही है, सब कुछ उसी का चल रहा है. सो एक बार वो लाइक सब कुछ ओके हो जाए देन वी विल रिलीज इट सून. एंड वन मोर सॉन्ग विल बी कमिंग एक्चुअली, जो हमारा शूट हुआ था
5 to 6 months पहले कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो डिले हो गया था, तो वो भी आने वाला है. सो दोनों सॉन्ग्स मेरे जल्दी आने वाले हैं होपफुली. तो मैं यही चाहूँगी कि सब लोग उसको बहुत प्यार करें और सपोर्ट करें. तो बस यही है अभी तो. Alright. या What are your dreams? I mean, since childhood and now, उनमें इतना डिफरेंस जो भी था. लाइक बचपन में हर कोई सोचता है, हर लड़की का एक ड्रीम होता है कि यू नो बारबी जैसा हो सब, एंड नाउ एवरीथिंग इज चेंज्ड. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ. मैं जब छोटी थी तो मुझे लगता था यार मुझे बड़े होना है, ये लोग तो कैसे घूमते रहते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे निकलने नहीं देते स्कूल के बाद. तो स्कूल के बाद घर पे रहना है, ट्यूशन जाना है, फिर ये सब रहता था. तो मुझे लगता था मुझे बड़ा होना है जल्दी से जल्दी ना, और मुझे जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं. तो मुझे ये सब होता था, मेरा कोई ऐसा ड्रीम नहीं था. तो जब मैं बड़ी हुई तो अब मुझे लगता है कि नहीं यार, वो बचपना ही बहुत अच्छा था. उसमें कोई टेंशन्स नहीं थी, कुछ वरीज नहीं थी. बट हाँ, एक चीज़ है कि मुझे लाइक आई एम मोस्ट इंस्पायरिंग फ्रॉम करीना कपूर. सो आई एम सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे एवरी ईयर. Okay. और मुझे वो एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है. सो लोगों ने मुझे बहुत बोला यार ठीक है ना, तू अपने आप को उस स्टैंड पे ला, तू क्यों किसी की इतनी वो फैन है या जो भी है. बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, इसमें कोई बुराई नहीं है. अगर आप किसी को पसंद करते हो, आपको उसको बोलने में घबराना नहीं चाहिए, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए. और मैं इसीलिए उसका जो मतलब उनके कहने पे मैं कभी भी गई नहीं हूँ. सो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे स्टार्टिंग से वो बहुत पसंद है. सो मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी मैं उसकी लाइक उनके जैसी ड्रेसेस पहनती हूँ, या मुझे अच्छा लगता है. मेरे बस यही है, मेरा अलग से कोई ड्रीम वगैरह ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है. ओके, सो हियर वी हैव सम ऑप्शंस, तो Okay. आपको चूज करना है Sure. आउट ऑफ 2. सो व्हाट वुड यू चूज, मनी और फेम? एक्चुअली बोथ. क्योंकि स्ट्रगल के लिए आपको पैसा चाहिए, राइट, और फेम होना ज़रूरी है. अगर आपके पास फेम नहीं होगा तो आपको कोई जानेगा भी नहीं. आज के टाइम में जानना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इस लाइन में जा रहे हो तो आप यही चाहोगे कि आपको लोग जाने, या ठीक है. अगर आपको लोग नहीं जान पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप में ही आ रही है कि आप लोगों तक अपने आप को पहुंचा नहीं पा रहे हो. सो मेरे लिए दोनों मैटर करते हैं, फेम भी और मनी भी. ओके. Yeah. एंड नेक्स्ट इज अबाउट फूड. सो इट्स लाइक पिज्जा और पराठा. पराठा. सो ऑब्वियसली मैं सरदार नहीं हूँ, तो सरदारों के घर में तो वैसे ही पराठे बड़े बनते रहते हैं. सो आई लव आलू पराठा एंड गोभी पराठा. पिज़्ज़ा वगैरह ये ऑप्शनल है. Daily basis. Okay, so beverages. This is lassi or coffee? लस्सी. आई लव लस्सी एक्चुअली. Okay. Yeah. Would you like to share your diet or anything? You're health conscious. How are you? आई एम नॉट अ हेल्थ कॉन्शियस टाइप ऑफ अ गर्ल बेसिकली. सो मैं पराठे भी खाती हूँ, मैं मैगी भी खाती हूँ. और मैं सब कुछ खाती हूँ. मेरे अंदर ऐसा नहीं है मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना. जो मिल जाए मैं वो खा लेती हूँ. What do you like to do in your free time? पेंटिंग. Nice. Even I like to do that. आई लव आर्ट. और मुझे शुरू से बहुत शौक है आर्ट करने का, पेंटिंग्स करने का. और मैंने कुछ अपनी पेंटिंग्स जो है वो मैंने अपनी प्रोफाइल पे भी शेयर की हुई हैं. क्योंकि अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में हर कोई फ्री है, राइट. सो इस टाइम हमारे पास टाइम है कि हम जो हमें पसंद है या जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है या कॉन्फिडेंस मिलता है, आप वो चीज़ करो. तो मुझे पेंटिंग्स करने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वही करती हूँ. So, any message for your followers and viewers, and where they can follow you and ask their queries as well? सो गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी अपने फॉलोअर्स को कि जो भी मेरे अपकमिंग सॉन्ग्स आने वाले हैं, आप लोग प्लीज़ उसको बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी हुई है. और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. वहाँ पर जो भी आपको क्वेरीज है आप मुझे पूछ सकते हो. मैं वहाँ पर हर टाइम एक्टिव रहती हूँ. सो दैट्स ऑल. Okay, so here we have a gift for you, and this is from Okay. Choco Pods. Thank you, Gurjeet, for your precious time, and we love to talk to you. Yeah. And we hope to see you in future again. Sure, and I also love this channel actually. So please guys subscribe this, and thank you so much for inviting me here.
and hopefully we'll see together soon. So bye bye, take care, sat sri akal.